नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंजय क्लासेस में। हमारा आज का विषय रहेगा अधिगम। अधिगम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिगम की परिभाषा क्या होती है। व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन अधिगम कहलाता है। हाँ जी, परिवर्तन कैसा होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए प्रगतिशील। प्रगतिशील अर्थात ऐसा नहीं है कि आपने आज सीखा, आज याद किया, कल भूल गए। अगर आपके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो आज है लेकिन आने वाले समय में नहीं है, तो वह आपका अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है? कैसे? इसलिए क्या बोला इसको? प्रगतिशील परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो आपके व्यवहार में होता है और हमेशा के लिए आपके व्यवहार के साथ जुड़ जाता है। अधिगम प्रयास एवं अभ्यास का परिणाम है, यानी कि प्रयास प्लस अभ्यास इक्वल टू अधिगम। ठीक है? अधिगम क्या है? प्रयास कोशिश करने का, अभ्यास प्रैक्टिस करने का परिणाम है। जब आप किसी चीज को सीखने के लिए कोशिश करते हो और उसको सीखने की प्रैक्टिस करते हो तो वह आपका कहलाता है अधिगम। ठीक है? इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा जिंदगी भर चलती रहती है। हम अपने जीवन के प्रत्येक काल में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे हम जानबूझ के सीखें, चाहे हम अनजाने में सीखें, लेकिन सीखना, लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम के कारण क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब इंसान कुछ लर्न करता है, कुछ सीख जाता है, तो उसके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो अधिगम से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह उद्देश्य या लक्ष्य केंद्रित होता है। अधिगम लर्निंग हमारा, इसको सीखने के प्रति पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है या फिर कोई लक्ष्य होता है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होगा तो लर्निंग होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही कम हो जाएंगी। ठीक है? यह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है। अधिगम जो है औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। अब यह औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है? देखिए, औपचारिक क्या होता है? जब हम प्रॉपर वे में स्कूल जाते हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रोसेस में सीखते हैं, तो वह होता है हमारा औपचारिक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वातावरण से, समाज से, परिस्थिति के कारण अपने आप ही समझ में आ जाती हैं या अपने आप ही हम सीख जाते हैं, उसे बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक है? तो क्या होता है? अधिगम औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है। अधिगम सीखना क्या है? एक यूनिवर्सल लर्निंग क्या है? एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया है। बच्चा जन्म से लेकर बुढ़ापे तक इंसान सीखता ही रहता है। ठीक है ना? अधिगम तो जन्म से लेके सीखता ही रहता है, अधिगम ही प्राप्त करता रहता है। इसके सिद्धांत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। हर सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला है हमारा प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये किसने दिया है? सिद्धांत को दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है? थॉर्नडाइक के नियम भी आते हैं, अधिगम के नियम। दो नियम, इनके नियमों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक नियम और गौण नियम, है ना? दूसरा है हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये दो भागों में है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है वह हमारा पेवलोव ने दिया है और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है हमारे स्किनर ने दिया है। ठीक है? प्राचीन का किसने दिया है? पेवलोव ने दिया है। सक्रिय का दिया हमारा स्किनर ने। तीसरा आता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टॉल सिद्धांत, जिसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया है? वर्दीमन। इनके पीछे वर्दीमन
कोल्हर और कोफका, इन सब का नाम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम आता है वह आता है हमारा वर्धीमर का। ठीक है, अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, यानी कि अगर कोई चीज आप अधिगम करते हो तो वो जीवन पर्यंत आपको याद रहेगी। प्रयास एवं अभ्यास का परिणाम है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, यह उद्देश्य या लक्ष्य केंद्रित होता है, यह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया है। इसके सिद्धांत कौन से? परिवार से मूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अनुबंधन का सिद्धांत दो भागों में है, पहला इसका प्राचीन सिद्धांत है जो कि पेवलोव ने दिया है, दूसरा हमारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है जो स्किनर ने दिया है, और तीसरा सिद्धांत है हमारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टॉल सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। ये किसने दिया है? हमारा वर्धीमर ने दिया है। इन तीनों सिद्धांत के बारे में हम अलग अलग से चर्चा करेंगे। ये तीनों सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन सिद्धांतों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपरों में आते हैं। ठीक है, तो अधिगम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अधिगम आपको याद रखने से ज़्यादा समझना जरूरी है। अगर आप अधिगम के बारे में समझ गए हैं तो फिर आपको इसके किसी भी पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप इसके बारे में क्वेश्चन जब आएगा तो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रही बात इनके अधिगम के सिद्धांतों की, इनके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। और अगर आपको हमारी आज की लर्निंग अधिगम समझ में आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।